कमला, ऐसे मौजे बाजार में नहीं मिल सकते जो तुम। जरूर मिल सकते हैं, मगर वो प्यार नहीं मिल सकता जो ममता इन धागों में बुन रही है। ओहो, बिना देखे इतना प्यार? ममता की आंखें नहीं होती, दिल होता है, और इस दिल ने अपने चांद को देख लिया। सपने में? माँ का खूबसूरत सपना उसकी औलाद ही होती है। ऐसी औलाद जिसे देखकर गुलाब का फूल भी शर्मा जाए। खूबसूरत माँ बाप का बच्चा भी खूबसूरत होना चाहिए। ये मोजा आपको पसंद है? गुलाबी रंग में ये काला रंग? छी, क्या हुआ? बच्चे के मामले में तुम्हें हमारी भी पसंद का ख्याल करना चाहिए। सलाम। सलाम रहमत मियाँ। क्या आज तुम लोग अस्पताल से? जी हाँ, आज मैं अपनी बीबी को। अरे आजा अल्लाह की बंदी, भला डॉक्टर साहब से क्या पर्दा? आजा आजा, आपको सलाम करते हैं। सलाम नसीबन। मुझे अफसोस है रहमत मियाँ कि मैं तुम्हारे लिए। अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। 30 बरस तक हम बच्चे के लिए तरसते रहे, पीरों और फकीरों की दरगाह पर मन्नतें मानी। ये देखिए सरकार, कितने गंडे और ताबीज बनवाए हैं इसने, लेकिन किस्मत देखिए सरकार कि अल्लाह ने बच्चा दिया भी और ले भी लिया। ये मेरी बदनसीबी है। बीबी, उसके कामों में कौन दखल दे सकता रहमत मियाँ? इसमें उसकी क्या मर्जी थी ये तो वही जानता है। ठीक है डॉक्टर साहब, रो नहीं बीबी, इंसान को हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी किस्मत में मुर्गियां और कबूतर पालना ही लिखा है। चलो घर चलो, घर चलो बीबी, चलो। सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब आगे कुछ उम्मीद है? इस ऑपरेशन के बाद मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था रहमत मियाँ कि अब बच्चा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। औलाद न मिली न सही, लेकिन आपने मेरा घर तो बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। डॉक्टर माथुर, अरे यार मैं राजकुमार बोल रहा हूँ, जरा जल्दी से घर आ जाओ। कमला की तबीयत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन अभी तो 7वां महीना है। ओह ऐसी, तुम जल्दी से कमला को यहाँ लेकर आओ। यस, ओके। नर्स, तुम मिसेस राजकुमार के लिए कोई अच्छा सा कमरा तैयार करो। लेकिन अभी तो उनको बच्चा होने को बहुत टाइम है। आई नो, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। और देखो, तुम ऑपरेशन थिएटर भी तैयार रखना। और हाँ, वहाँ कोई ऐसी वैसी नर्स, मेरा मतलब है कि राजकुमार साहब हर काम और बात में खूबसूरती देखते हैं, इसलिए तुम ही अटेंड करो तो अच्छा है। ऑल राइट डॉक्टर। बच्चों पकड़ो। बगैर ऑपरेशन के ही बच्चा हो गया। कमला कैसी है? अभी बेहोश हैं, थोड़ी देर के बाद होश में आ जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। मगर ये तो बताओ, हुआ क्या, लड़की या लड़का? लड़का। मेरा भी यही ख्याल था। और कमला, वो तो हमेशा लड़की का ही सपना देखा करती थी। ऐसा लड़का जैसे गुलाब का फूल। अच्छा। हाँ, होना भी ऐसे ही चाहिए। माँ बड़ी खूबसूरत है
और बाप भी कुछ कम नहीं। अरे यार, अपने बच्चे को तो दिखा दो एक नजर, वो भी जरा दूर से। ये क्या तुमने तो अभी बच्चे को मार ही डाला था। इतना भयानक बच्चा? ये तुम्हारा बच्चा है। मेरा बच्चा? मेरा बच्चा इतना बदसूरत नहीं हो सकता। ये तो भगवान की देन है राजकुमार। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद ही रहना अच्छा है। क्या मतलब? अगर ये जिंदा रहा तो माधुर तुम उसे किसी तरह। मिस्टर, ये अस्पताल है। डॉक्टर, मिसेस राजकुमार को होश आ गया है, वो अपने बच्चे को देखना चाहती है। तुम बच्चे को मिसेस राजकुमार के पास ले जाओ। नहीं माधुर, ऐसे भयानक बच्चे को देखकर कमला का हार्ट फेल हो जाएगा। वो तो एक सुंदर बच्चे का सपना देख रही थी। माँ अपनी ममता को देखती है और ममता अंधी होती है। मैं तुमसे ज्यादा कमला को पहचानता हूँ। मैं यह बच्चा नहीं दिखाने दूंगा। राजकुमार, लड़का हुआ ना? हाँ। आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। लेकिन तुम उसे न देखो तो अच्छा। क्यों? बात यह है कि वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चे अक्सर। तो क्या मेरा बच्चा? भगवान के लिए ये मत कहिएगा कि मेरा बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। बोलिए ना, बताइए क्या बात है? हाँ, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। नहीं। कमला, कमला जरा दिल पे काबू रखो। कमला, 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 दिल जरा काबू में रखो। कमला, 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 नर्स, नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर, कमला, कमला। माधुर, कमला फिर बेहोश हो गई। बेहोश हो गई? हाँ। नर्स, कोराविन का इंजेक्शन जल्दी। ऑल राइट डॉक्टर। बच्चे के बारे में तुमने क्या कहा? यही कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया है। तुम ऑफिस में जाकर बैठो प्लीज, प्लीज। ये तुमने अच्छा नहीं किया राज। कमला के दिल पर बहुत बुरा असर पड़ा है। माधुर, आज का गम जिंदगी भर के रोने से कहीं अच्छा है। इस राज को तुम कमला से कब तक छुपाओगे? मौत के पर्दे में हर चीज छुप जाती है। मौत? हाँ माधुर, इस बच्चे का जीना खुद उसके लिए मुसीबत है। मेरे और कमला के लिए भी। लोग कमला पर शक करें। और मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। माधुर, माधुर, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी मदद करो। अभी मौका है। तुम्हारे हाथों से सारी मुसीबतों का खात्मा हो सकता है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है जिंदगी देना, लेना नहीं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। मिसेस राजकुमार के बच्चे की क्या हुआ? आप खुद चल के देख लीजिए प्लीज। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। कुदरत को यही मंजूर है। कुदरत को नहीं, तुम्हारे अभिमान को, तुम्हारे वैनिटी को। कुछ भी कहो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ऑल राइट। रहमत मियां,
रहमत मियाँ। कौन साहब है? रहमत मियाँ। डॉक्टर साहब, आप सुबह सुबह कैसे तकलीफ की आपने? मैं तुम्हारी बीवी की गोद भरने आया हूँ। जी? बीबी की गोद? क्या बच्चा? हाँ। सुभान अल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी कैसे? क्या कोई नया इंजेक्शन इजाद हुआ है? बच्चे दवा से नहीं, दुआ से मिलते हैं रहमत मियाँ। मैं बच्चा लेकर आया हूँ। ओह, मैं समझ गया। मैं ऐसे बच्चे के लिए भी तैयार हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन रहमत मियाँ। क्या बात है डॉक्टर साहब? बच्चा बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है। खुदा की बनाई हुई हर चीज खूबसूरत हुआ करती है, और इंसान, वो भी बच्चा, वो तो फरिश्ता होता है, फरिश्ता। मेरे साथ आओ। जी। सुभान तेरी कुदरत, तेरा भी जवाब नहीं है। तू भी किसकी शक्ल में अपना जलवा दिखाता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। बीबी। रहमत मियाँ जी। मैं एक बात और कहूंगा। एक नहीं 100 बात कहिए हुजूर, मुझे सब मंजूर है, सब मंजूर है। मैं एक नमाजी परहेजगार मुसलमान हूँ जी। लेकिन ये बच्चा हिंदू का है। बच्चा न हिंदू होता है न मुसलमान, वो एक इंसान होता है डॉक्टर साहब, और फिर ये बिना माँ बाप का बच्चा। लेकिन इसके माँ बाप जिंदा हैं। जी? वो कौन से संगदिल माँ बाप हैं सरकार, जिन्होंने इस मासूम को अपने कलेजे से अलग कर दिया? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये बच्चा आपको दूंगा नहीं, आपको वादा करना पड़ेगा। हाँ रहमत मियाँ, अब ये बच्चा तुम्हारा ही है। भला बाप से बच्चे को कौन छीन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, लाख बरस जीते रहे आप, लाख बरस। बीबी। सुभान अल्लाह। बच्चे के लिए तरस रही थी ना, उसने भेज दिया तुम्हारी गोद में। लेकिन इसे लाए कहाँ से? अभी अभी एक फरिश्ता देकर गया है। फरिश्ता? हाँ बीबी, खुदा की कसम, वो हमारे लिए फरिश्ता ही था। सुभान तेरी कुदरत। कमला, क्या हुआ? पड़ोसन के बच्चे की रोने की आवाज सुनकर मुझे अपना बच्चा याद आ गया। मुझे तो अपने बच्चे की याद हर घड़ी। माधुर, उसे अभिमान कहो या पागल, जो गलती मैंने कर डाली है उसे अब निभानी ही पड़ेगी, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। तकलीफ? हाँ तकलीफ, जिंदगी भर का दुख। तुम इसी तरह उम्र भर पछताओगे, क्योंकि तुम गुनहगार हो, खूनी हो। क्या वो बच्चा मर गया? वो बच्चा उसी दिन ही मर गया था जब उसे नफरत से देखकर तुमने आंखें फेर ली थी। अगर मैं ये कहूं कि वो बच्चा जिंदा है
तुम उसे लेने के लिए तैयार हो? बीवी, दोस्तों, सारी दुनिया के सामने अपनी गलती को। माथुर, ऐसा करने से मैं दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो फिर अफसोस किस लिए? जिसकी जगह नजरों में नहीं, उसे दिल से भी निकाल दो। भूल जाओ हमेशा के लिए। ये मैं कैसे भूल सकता हूं माथुर? वो मेरा बच्चा था, पर मैं उसका बाप हूं। आपका चपरासी रोक रहा था। सलाम डॉक्टर साहब। सलाम रहमत मियां। तो घर में तो सब खैरियत है ना? सब अल्लाह का फजल है डॉक्टर साहब। बच्चा कैसा है? बच्चा तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो भी देखता है नजर लगाता है, खूब तंदुरुस्त तो मोटा हो गया है ना। और डॉक्टर साहब जब मैं खाना खाने बैठता हूँ ना तो लपक लपक के रोटी पर हाथ मारता है। डॉक्टर साहब रोटी तो उसे हजम नहीं होगी, कहिए तो खिचड़ी खिलाऊं? अरे इतने से बच्चों को खिचड़ी? क्या करूं सरकार, उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, दूध पूरा नहीं पड़ता है, मेरा बच्चा भूखा रह जाता है। तुम उसे डिब्बे का दूध ही पिलाओ, मैं लिख देता हूँ। जरा बढ़िया लिखिएगा हुजूर, जिससे पीते ही जवान हो जाए। हम दोनों बूढ़े माँ बाप जल्दी से जल्दी उसकी जवानी की बहारें देखना चाहते हैं। ये लो बाजार से खरीद लेना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये डिब्बा कितने में मिलेगा? ये कोई 10 रुपए में। 10 रुपए में? डॉक्टर साहब इससे कम दामों में? दूध बहुत अच्छा है रहमत मियां, बच्चे को जल्दी हजम हो जाएगा। बच्चे को तो हजम हो जाएगा डॉक्टर साहब, लेकिन बच्चे के बाप को हजम नहीं होगा। कुछ ऐसा लिखिए कि दोनों को हजम हो जाए डॉक्टर साहब। रहमत मियां जी। ये लो, मेरी तरफ से अपने बच्चे को दे देना। नहीं सरकार, मैं अपने बच्चे को खैरात पर नहीं पालना चाहता। हम गरीब हैं, मेहनत करके खाते हैं। वक्त आने पर घर का सामान बेच देंगे सरकार, मगर इज्जत नहीं बेचेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। सलाम डॉक्टर साहब। देखा तुमने, इन्हें कहते हैं बाप, और ये है औलाद की मोहब्बत। बच्चा खूबसूरत है, अब तो इसे गोद में ले लो। जालिमों ने क्या हाल कर दिया है मेरे बच्चे का। 6 मुस्टंडों ने मिलकर मारा है। एक होता तो लड़ भी लेता मेरा लाल। मुझ दुखियानी का सब्र पड़े अल्लाह, तू ही देखने वाला है। मैं तो कुछ नहीं है। माँ, बाबा, तेरे बाबा भी तो अभी तक नहीं आए। दवा मंगाओगी तो किससे? बजा रहे होंगे कहीं तानपुरा। उनके आते आते तो ना जाने क्या हाल हो जाएगा मेरे लाल का। माँ, मैं तुझ पे सत्ते जाऊं मेरे बच्चे, घबरा नहीं, मैं खुद दवा लेकर आती हूँ। हाँ, घबराइए मत। हाँ, और जब तक मैं ना आऊं उठियो मत। हाँ, मैं बहुत जल्दी आऊंगी, बहुत जल्दी। माँ,
बीबी, बीबी, क्या है कि माँ? बच्चे को बचाते हुए जानते हुए चाचा। बीबी, बीबी, मेरे बच्चे को अब तुम ही। घबराओ नहीं बीबी, घबराओ नहीं बीबी, 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 बीबी। किससे मिलना है बाबूजी? रहमत मियां। वो तो चले गए। चले गए? जी हाँ। कहाँ? अपने बच्चे के साथ अपने गांव चले गए। गांव चले गए? जी हाँ, आज ही गए। हेलो। हाँ, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। सुधीर। मैं प्रकाश हूँ, होटल से बोल रहा हूँ। भाई यहाँ तुम्हारे कुछ चाहने वाले। अभी तो मैं कविता के साथ पिकनिक जा रहा हूँ, शाम तक वापसी होगी। अच्छा, तो ये बात है। शादी से पहले ही कविता देवी के साथ रंगरलियां बनाई जा रही हैं। भाई सुधीर, यहाँ मिस बेला जो तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही हैं, उन्हें मैं क्या जवाब दूं? लो भाई, तुम खुद ही उनसे बात करना। हेलो डार्लिंग। कमाल है, अपन को डार्लिंग बोलता है, भेजा फिर गया है सुधीर का। अरे सुधीर, अपन तुम्हारा फ्रेंड बोलता है जॉनी जॉनी। यू इडियट, तू बीच में कहाँ टपक पड़ा? पते हो, आपसे बात करना मांगता है। बदतमीज हो, उल्लू की दुम हो। आपसे कुछ प्रेम का बात करता है ना, अपन को भी बहुत लव करता है, दोस्त है ना अपना। हाँ जी सुधीर बाबू, और कुछ कह लीजिए। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानती। ओ बेला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं जॉनी समझा था। हाय, न जाने वो दिन कब आएगा जब आप मुझे अपना समझेंगे। आज तुम किस तरह की बातें कर रही हो बेला? हेलो, तुमने फोन क्यों बंद किया? बात खत्म हो गई थी इसलिए। चल चलो, देर हो रही है, चलो। ये बेला कौन है? बेला? बेला नहीं, मेला, यानी कि सेठ मिलाराम। सेठ मिलाराम? हाँ, सेठ चिलाराम का बेटा। लेकिन आवाज तो किसी श्रीमती जी की थी। जी नहीं, किसी श्रीमान की आवाज थी, यानी कि पतली आवाज का मोटा आदमी। मुझे बना रहे हो। बस टूट गई। अरे मैं इस कदर बेवकूफ नहीं हूं कि मैं अपनी हसीन कविता को छोड़कर किसी दूसरी गजल के पीछे भागूं। बकवास बंद करो। लीजिए, शादी से पहले इतना झगड़ा, शादी के बाद क्या होगा? अरे तुम लोग अभी तक पिकनिक पर नहीं गए? नहीं, बस चलो ना। क्या सोच रही हो? हमें कुछ मुंह से बोलो, सर से खेलो, वरना ये लंबा रास्ता कैसे कटेगा? माय गुडनेस, तुम अभी तक खफा हो। तो प्यार की बातें करना नहीं करती? ठीक है, तो आओ मेरी प्यारी मोटर, तू ही हवा से बातें कर। तो गाड़ी तेज मत चलाओ। सिर्फ 60 में। ऐसे चलाओ प्लीज, सामने देखो प्लीज।
बहुत नाराज हैं आप। तुमने तो आज अपने साथ मेरी भी जान ले ली थी। अरे वो तो मैं मजाक में। मजाक? तो क्या ये सब झूठ मूठ कह रहे थे? क्या? कि कविता के बिना सुधीर की जिंदगी बेकार है, इसलिए मर ही जाना चाहिए। अरे कोई किसी के लिए मर थोड़ा ही जाता है। इसका मतलब है तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं? यानी कि मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए मरना लाजमी है। ठीक है ठीक है, मैं चला मरने। मैं चला मरने। नहीं कविता, मैं सोचता हूं मेरे मरने के बाद। अरे तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। काले कपड़े, उलझे उलझे बाल, आंखों में आंसू, ना खाना ना पीना। कविता तुम तो मेरे बगैर दीवानी हो जाओगे, दीवानी। अरे अजीब मुसीबत है, हा? समझ में नहीं आता क्या करूं। जिंदा भी नहीं रह सकता, मर भी नहीं सकता। अच्छा तुम्हें बताओ मैं करूं क्या? अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। हाँ नहीं नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता। तो तुम्हारे जो जी में है वो करो। मेरे तुम्हारा वास्ता टूट गया। कविता, कौन हो तुम? मैं आदमी, ये औरत। मालूम होता है तुम इसको भगा कर लाए हो। नहीं नहीं, ये तो मेरे पति है, होने वाले। और ये मेरी पत्नी है, होने वाली है। मैं सब समझता हूँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम दोनों मरना चाहते हो, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मेरी बंदूक में एक ही गोली है और मैं एक वक्त एक ही आदमी को मार सकता हूँ। मरने के लिए सबसे पहले कौन तैयार है? नहीं नहीं, मुझे मार डालो। नहीं नहीं, मुझे मार डालो। नहीं नहीं, मुझे। नहीं मुझे। ठहरो, एक लाइन में खड़े हो जाओ। एक ही गोली में दोनों का काम तमाम कर देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों जिंदा रहें। हो सकता है। हो सकता? हाँ, जेब में कुछ माल है? निकालो। लीजिए, ये लीजिए। एक राजकुमार का लड़का और सिर्फ 100 रुपए। बाप तेरा बहुत कंजूस है। ला, इससे भी काम चला लेंगे। अरे ओ बाप रे, ओ बाप साहब, गोली मत चला। मैं तेरा फ्रेंड जॉनी 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 जॉनी। हाँ, ये देख, नकली दाढ़ी, चश्मा। 100 रुपए निकाल। 100 रुपए देता हूँ। अरे 100 रुपए को देता है क्या? माल जेब में आने के बाद वापस करते हैं क्या? 100 रुपए के पीछे भागता है कंजूस। देखा, गाली मत देना बोलता हूँ। देखा। हाँ। कौन है प्यारे? कौन है भाई? क्या हुआ बेटा? चुपचाप आकर लेट गए? मुझे अंधेरे में रहने दो बाबा। रोशनी से मुझे नफरत हो गई है। नफरत? लेकिन हुआ क्या बेटा? कुछ नहीं। कुदरत ने मुझे क्यों पैदा किया? किस लिए जन्म दिया? मेरी आंखों को रोशनी देने के लिए बेटा। मैं रोशनी नहीं, अंधेरा हूं, अंधेरा। भयानक अंधेरा, बदनुमा दाग जिसे देखकर लोग आंखें फेर लेते हैं, डर के चीख उठते हैं। जैसे मैं इंसान नहीं, एक जानवर हूं। बेटा,
बात यह है कि लोग तुझे बाप की नजरों से नहीं देखते। बाबा, तुम्हारी नजर लोगों की आंखों को कैसे दूं? पैदा होते ही तुमने मुझे फेंक क्यों नहीं दिया बाबा? मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? बेटा, खुदा की दी हुई नेमत को फेंक देता? क्या रे, मैं बाप हूं? तुझे नहीं मालूम बेटा कि औलाद के लिए तेरी माँ ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और वक्त आने पर बेटा मैं अपने... हाँ बाबा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं बाबा। शिकायत है उस खुदा से जिसने मुझे ऐसी सूरत दी। बेटा तेरी... जिसने खुद इस रूप में जन्म लिया कि कोई किसी को बदसूरत समझकर उसका अपमान न करे। ये गणपति नहीं, गुणपति है बेटा, नर के मालिक। हम कलाकार हैं, सब हमारे हैं और हम सबके हैं। नमस्कार करो। ऐसे ऐसे। यही है गणपति बाबा का मंदिर। बेटा, इनके दर्शन करने से तेरे मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। जा जल्दी से दर्शन करके वापस आ जा, मैं यहीं बैठता हूँ। तुम नहीं चलोगे बाबा? बेटा, मैं यहाँ तक आते आते थक गया हूँ। अब ये सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे बस की बात नहीं है। बस तू ही चला जा और हाथ चढ़ाकर जल्दी वापस आ जा। अच्छा बाबा। जा, जा, जा। बाबा, बेटा, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, किसी को इतराज तो नहीं होगा? मैं मुसलमान हूँ। बेटा, मैंने तुझे न हिंदू बनाया है न मुसलमान, बल्कि एक इंसान बनाया है। और इंसान की नजर में राम, रहीम, मंदिर, मस्जिद सब एक है। जा जल्दी से हाथ चढ़ाकर वापस आ जा। जा जा। तू ही जानता है कि मैं इसे यहाँ क्यों ले आया हूं। ऐसा करके मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, लेकिन तू इसे अपना बनाकर मेरा घर सूना मत कर देना।
बाबा, ये बाबा बाहर रखवाली कर रहा था, अब बेटवा अंदर चोरी। बाबा बच्चे, बाबा नहीं नहीं पुजारी जी, ये चोरी करने नहीं गया था, दर्शन करने गया था। मैंने इसे भेजा था, मैंने इसे भेजा था। तू झूठ बोलता है। मुसलमान का बेटा और मूर्ति के दर्शन। अभी बताता हूँ, ये हिंदू का बेटा है। महाराज, मैं सच कहता हूँ, मैं अपने ईमान की कसम खा के कहता हूँ, इसे हिंदू की कोख ने जन्म दिया है और मुसलमान के हाथों ने परवान चढ़ाया है। अगर एक बेसहारा बच्चे को पालना गुनाह है तो इसकी सजा मुझे दीजिए, इसकी सजा मुझे दीजिए। रहमत मियां, महाराज, मैंने इसे इसलिए दर्शन करने को भेजा था कि अगर किसी को पता चल जाए तो कोई ये न कहे कि एक मुसलमान ने एक हिंदू के बेटे को उसके मजहब से छीन लिया। क्या कह रहे हो बाबा इतना? बेटा, मैं मरने से पहले तुझे जरूर बता देता, पर जब तेरी जान पर आ बनी थी तो ये राज खोलना पड़ा। रहमत मियां, हमका माफ कर दो। हम सब तो एक चोर समझ के मारत रहे, नहीं तो भगवान के दर्शन के लिए मंदिर का दरवाजा सब कौमन के लिए खुला। महाराज, आपका कोई कसूर नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा था। मैंने इसे प्यारे बाबा, प्यारे बेटा बाबा, मैं तुझे कैसे बताऊं बेटा कि ये रात मैंने कैसे बिताई है। मेरा दिल डूबता ही जा रहा है बेटा। घबराओ नहीं बाबा, दवा दिलाओ तब ठीक हो जाएगी। दवा? ये दुआ का वक्त है बेटा। ऐसा न कहो बाबा, मुझे भी रोते रोते सारी रात बीत गई है, भोर हो रही है, लेकिन ये उजाला मेरे आस की किरण नहीं बन सकती। मेरी रोशनी तो तुम हो बाबा, तुम नहीं रहोगे तो मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाए। अजान हो रही है बेटा, इबादत की पुकार। लेकिन बाबा, ऐसी हालत में तुम नमाज कैसे पढ़ सकोगे? बेटा, कलाकार की नमाज और इबादत उसका संगीत है। मंदिर की घंटियों और मुअज्जिन की आवाज में एक ही पुकार है और इस पुकार का नाम है संगीत। ये चौथा ग्लास किसके लिए? 1 2 3 4। नहीं, आज मैं नहीं, मैं इतनी जल्दी? आज दिवाली की रात है, माता जी ने कहा कि पूजा के समय ठीक आ जाना। अरे यार, आज की दिवाली की रात यहीं मनाओ ना अपने होटल में। क्यों देवी जी, क्या ख्याल है? देवी जी अगर पत्थर की मूर्ति होती तो लोग उनकी भी पूजा करते। कुछ समझ में आया आपके? इसका समझ में आया कि नहीं आया अपने को नहीं मालूम, पर अपन समझ गया है। देखो फ्रेंड, अगर आज तुम दिवाली इधर नहीं मनाएगा तो लक्ष्मी रूठ जाएगा और उधर डैडी रूठ गए तो? हम तो भूल गया था कि तुम्हारे से तुम्हारे डैडी का गुस्सा बहुत खराब है। सॉरी बेटा। ठहरो, आइडिया। अपन तेरे डैडी को फोन कर देगा कि सुधीर का मोटर एक्सीडेंट हो गया और सुधीर हॉस्पिटल में। कैसा आइडिया है? अगल बड़े की भैंस। अगर वो उधर पता लगाते हुए यहाँ आधम के तो अपना एक्सीडेंट हो जाएगा। सॉरी बेटा, मैं जाइए साहब, आज के दिन भी बेला की किस्मत में तो रोना ही लिखा है। तुम मुझे गलत न समझो, मेरी भी तो यही खुशी है कि तुमसे अल्फाज हम लोगों की भी तो यही ख्वाहिश है। ना जाइए ना, आपको मेरी कसम। फ्रेंड, तुमको हमारा भी थोड़ा कसम है। और तू फिर घबराता काहे को है? हम तेरे साथ चलता है, तेरे डैडी को समझाता है, डैडी तो डैडी, डैडी के डैडी को समझाएगा। अच्छा मान जा। एक बात सुन, सीधे घर पहुंच जा। बहुत अच्छा। पिताजी को कुछ पट्टी पड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। जाता किधर है? वाह वाह, कमाल है। हम उधर तेरे डैडी को मनाएगा और तू इधर दिवाली मनाएगा। आज से तेरे को दूसरा कोई नहीं मिला क्या? फिर इनकार कर रहा है। देख, प्रॉमिस, तुमने बोला था सबके सामने नहीं मारेगा, तुम फिर हाथ उठाया, बुरी बात है। अंदर चल। चलता हूँ, मगर तू घसीटता जाती है, मारता कमती है। अभी तो घसीटूंगा, फिर बाद में मारूंगा। अभी हमारे भी कोई इज्जत है, ऐसा क्या? चल, मैडम, हम मार खा के आता है। बेस्ट ऑफ लक। नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। सुधीर अब तक नहीं आया?
सुधीर तो पंडित जी को बुलाने गया है। बहुत वक्त हो गया है, बस अब आता ही होगा। पूजा का समय हो गया है और पंडित जी भी अभी तक नहीं आए। जयराम जी की जी, जयराम जी की। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पंडित जी बड़ी देर लगा दी। सेठ जी आप तो जानते हैं कि आज घर घर में पूजा है, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूँ। सुधीर कहाँ है? सुधीर तो इस वक्त बैठा हुआ। आप बकते हो? मेरा लड़का जो आपको लेने गया था। आप अपने लड़के की बात कर रहे हैं? मैं मेरे लड़के को समझा, उसका नाम भी सुधीर ही है। वो इस वक्त बैठा अपनी माँ के पास दूध पी रहा होगा। और आपका लड़का है ना सेठ जी, वो हमारे गुरुजी के साथ बैठा हुआ कीर्तन सुन रहा है। भजमन नारायण हरि हरि। अरे भजमन मन मन प्रभु, मुझे यूं घूर क्यों रहे हैं आप? महाराज पूजा का समय हो गया, आप जरा जल्दी से। हाँ माता जी ठीक कह रही है, सुबह से शीघ्र पूजा का समय बीत रहा है। आइए सेठ जी, आइए माता जी, आइए सेठ जी। कल्याण 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 कल्याण। विराजिए सेठ जी, सेठ जी विराजिए, सेठ जी विराजिए, सेठ जी विराजिए। कि क्या तो माता जी भगवान के चरणों में रखिए। माता जी थोड़े फूल चढ़ाइए। आप भी सेठ जी थोड़े फूल भगवान के चरणों में। ओम नमः शिवाय नमः, ओम राजमान। सेठ जी दक्षिणा। कल्याण भव कल्याण भव कल्याण भव। माता जी लड्डू। पिजी मेरा मतलब सेठ जी लड्डू है। लड्डू हाथ में रखने के लिए। मैंने कहा महाराज, लड्डू के साथ मूछें भी मुंह में जा रही हैं। मैंने कहा पंडित जी महाराज मेरा इनाम तो लेके जाइए। सेठ जी आपने दक्षिणा तो दे दी है। अंदर चार। तुम्हारे बेटा भी अंदर, बाप भी अंदर। मुझे तो छोड़िए सेठ जी। नमस्ते बाबू जी। सुधीर कहाँ? सुधीर तो यहाँ नहीं है। सुधीर यहाँ नहीं है? जी नहीं। अभी भी नीचे बॉय ने मुझे बताया कि सुधीर तुम्हारे साथ है। मेरे साथ? जी नहीं, बॉय को कुछ धोखा हुआ होगा। मैं तो अकेला इस कमरे की सफाई करवा रहा था। वो कल सुबह एक पैसेंजर आने वाला है। आपको यकीन ना हो तो चल के देख लीजिए। हाँ जल्दी ले जाओ, बम मार सकता। बॉय ये सर। तुम्हें भी नीचे मुझे मिले थे ना? कैसे? तुमने तो बताया था कि सुधीर मैनेजर साहब के साथ है। कमरा नंबर 204। मैनेजर साहब जानते हैं, आप उनके साथ चले जाइए ऊपर, कमरा नंबर 204। मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मैंने सुबह से सुधीर को देखा ही नहीं। वो आता तो मुझसे जरूर मिलता। वो होटल बॉय तो बुद्धू है, कुछ जानता ही नहीं। 205 204। बाबूजी इसमें एक पैसेंजर ठहरे हुए हैं, साथ में उनकी बीवी भी है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करो। कौन साहब है? जी मैं होटल का मैनेजर हूँ, प्रकाश। क्या बात है? वो होटल के मालिक सुधीर बाबू हैं, उनके पिताजी आए हैं। नवाब साहब से मिलना है? मुझे सुधीर से मिलना है। अजी वो यहाँ क्यों आने लगे? वो बात ये है कि बात क्या है जी? ये आपका होटल है या भटियार खाना? आए है, जिसको देखो बगैर पूछे चला आता है। ये कहाँ की तहजीब है अल्लाह मेरे। किससे बातें कर रही हो बेगम? अजी इस होटल के मालिक के वालिद बुजुर्गवार तशरीफ लाए हैं नवाब साहब। लखनऊ के एक बहुत बड़े नवाब साहब ठहरे हुए हैं, ये उनकी बेगम साहिबा थी। मेरा ख्याल है बाबूजी इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहाँ ठहरा दिया नवाब साहब आपने? यहाँ तो शरीफ पर्दादार औरतों की मौत है। बेगम ये बम्बई है, यहाँ मर्दों की आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तारीफ? आप हमारे होटल के मालिक सुधीर बाबू के पिताजी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तशरीफ रखिए। फरमाइए क्या नोश फरमाएंगे आप? जी कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? आया सरकार, जल्दी से हुक्का लिया, पिताजी आए हैं। जी नवाब साहब का मतलब है सुधीर के पिताजी। तो क्या आप मेरे पिताजी को समझे थे? वो भला यहाँ क्यों आने लगे? बड़े ही सीधे साधे आदमी हैं।
और शक्ल सूरत बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है। अम्माबन आ गया सरकार। आधा बाबा 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 बजा लाता हूँ। पहले आप नोश फरमाइए क़िबला। लखनऊ का खमीरा है, भीनी भीनी खुशबू, हल्का हल्का नशा आया ख्याल शरीफ में। जी मुझे इनका शौक नहीं। अजी सरकार एक कष्ट तो लेके देखिए, आपकी तबीयत बा हो जाएगी। और फिर ऐसा कमीना तो यहाँ मिलता ही नहीं, और अगर मिलता भी है तो नकली। असली और नकली की मुझे खूब पहचान है। बब्बान जी अंदर चल। अजी नवाज साहब। नवाज साहब आप भी अंदर तशरीफ ले चलिए। आधा वर्ष माफ कीजिएगा, मैं जरा। अब मुझे भी इजाजत दीजिए नवाब साहब। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। अपने घर कब तशरीफ लाइएगा नवाब साहब? जी आपका घर तो अपना ही घर है, हाजिर होना ही पड़ेगा। जरूर आइएगा, जरूर आइएगा ताकि मुझे भी आपके खातिर तवाज़ो का मौका मिले। बेसब्री से आपका इंतजार करता रहूंगा। आधा वर्ष। बोल कैसे बनाया? हाँ, किसने किसको बनाया ये तो तेरे को बाद में पता चलेगा। हाँ, जो कुछ होगा देखा जाएगा। आज की रात पे जश्न दिवाली मनाया जाए। डॉक्टर साहब। कौन? बोलते क्यों नहीं? किससे मिलना चाहते हो? कौन हो तुम? घबराइए नहीं डॉक्टर साहब। आपने मुझे पहचाना नहीं? ताज्जुब है, जो एक बार मेरी सूरत देख लेता फिर कभी भूलता नहीं। 25 साल पहले आप ही के अस्पताल में आप ही के हाथों पर मैंने आंखें खोली थी। तुम रहमत मियां के तो लड़के नहीं हो? जी दुनिया यही कहती है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं किसका लड़का हूं ये आप जानते हैं। तो रहमत मियां ने तुम्हें सब कुछ? हाँ डॉक्टर साहब। वो कहाँ है? अल्लाह मियां के घर। मर गए? तुम आ ही गए, अच्छा हुआ। डॉक्टर साहब मेरे माँ बाप कौन है? वो जिंदा है, लेकिन बेटा ये कहानी इतनी पुरानी है जिसे वक्त ने भुला दिया है। नहीं डॉक्टर साहब, कोई माँ बाप अपनी औलाद को नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता? ठुकरा सकता है, अपना बनाने से इनकार कर सकता है, अपनी बीवी से झूठ बोल सकता है कि उसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। लेकिन किस लिए डॉक्टर साहब? इसलिए कि तुम्हारा बाप एक सपना देख रहा था खूबसूरत बच्चे का, और तुम। मैं समझा डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है डॉक्टर साहब? नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी माँ का भी कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो तुम्हारे बाप का। समझा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? माँ? देखो बेटा, अगर ये 25 बरस का राज अगर उस पर कहीं खुल जाए तो तुम्हारे बाप और माँ में। डॉक्टर साहब मुझे ऐसी बात की परवाह नहीं जो अपनी औलाद। ऐसा नहीं कहते, जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? अब मेरा कोई नहीं रहा। मुझे तुमसे हमदर्दी है बेटा। ठीक है डॉक्टर साहब, आज रहमत बाबा के बाद मेरा कोई नहीं। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, मुझे माफ कीजिए, आपको मैंने तकलीफ दी। चलता हूं। ठहरो बेटा, तुमने दुनिया में पहला सांस इन्हीं हाथों में लिया था, यही हाथ तुम्हारा हक दिलवाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। बेटा मैं भी गुनहगार हूं। आप? तुम्हारे बाप की गलती पर पर्दा डालकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा पाप किया है। अगर इसका प्रायश्चित ना कर पाऊं तो जिंदगी भर दुखी रहूंगा। बेटा मुझे वक्त दो अपनी गलती सुधारने का। आप क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? तुम यहीं रहो, इसे अपना घर समझो और वक्त का इंतजार करो। कौन सा वक्त? वो मैं बाद में समझा दूंगा। चलो। नहीं मानोगे? क्या तुम पर मेरा इतना भी हक नहीं है? अच्छी बात है डॉक्टर साहब, अच्छी बात है। चलो बेटा, सामान ले लो डॉक्टर। वो नौकर ला लेगा। माधव,
मैं अंधेरे में रहना पसंद करता हूँ। मुझे रोशनी से नफरत है क्योंकमैं समझ गया, उसका इंतजाम हो जाएगा। जाओ बेटा, तुम आराम करो, आराम करो। माधव। जी मालिक। इस कमरे में एक आंखों का मरीज है, उसे अंधेरे में रहने की जरूरत है। किसी को अंदर मत जाने देना। बहुत अच्छा मालिक। सुनो, उस सामान भी अंदर ले लेना। जी। बेचारे के हिस्से में सिर्फ शराब ही आई है। अब इसे यहीं पर रहने दो। चलो, आज का नशा इसके लिए बहुत महंगा होगा। नहीं भूल सकता, ठुकरा सकता है, अपना बनाने से इनकार कर सकता है, अपनी बीवी से झूठ बोल सकता है कि उसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को किस तरह तुम्हारा बाप सपना देख रहा था खूबसूरत बच्चे का, और तुम। मैं बदसूरत हूं तो क्या हुआ? बड़ी देर लगा दी नवाब साहब। अब तो आपको मालूम हो गया ना कि हमें असली और नकली की पहचान है। जी वो लड़की कौन थी? बाबूजी वो अपनी होटल में डांस करती है बाबूजी। ये कहां तक ठीक है कि तुम लड़कियों के साथ घूमते फिरते हो? रेस कोर्स में, होटलों में, क्लबों में। ये सब झूठ है बाबूजी। शराब, तुम शराब पी? नहीं बाबूजी, वो शरबत में शराब, इसलिए होटल खोला था कि तुम लड़कियों के साथ नाचो, घूमो, शराब पियो। गेट आउट बाबूजी। आई से गेट आउट। क्या बात है जी? आपके साहबजादे इस वक्त आए हैं और वो भी शराब के नशे में। ये है आपके बेटे के करतूत। तुम शराब पीने लग गए हो? जवाब दो सुधीर। उससे गलती हो गई माँ। तुम्ही ने जिद करके होटल खुलवाया था, देख लो नतीजा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। काश हमने खूबसूरत बच्चे की बजाय नेक बच्चे की दुआ मांगी होती। कौन? मैं डॉक्टर माथुर जी की लड़की कविता हूँ। मैं तो आपका गाना सुनने के लिए ही यहाँ। ये गाना मैं एक बार सुन चुकी हूँ। गाइए ना। गाना खत्म हो गया। लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। गाइए ना एक बार। मेरी सूरत देखने के बाद आपको मेरी आवाज अच्छी नहीं लगेगी। मैं समझी नहीं। मेरी आंखें नहीं, मेरी सूरत खराब है। बेहतर है कि आप मुझे न देखें। आप कलाकार हैं और कलाकार अंधेरे में नहीं रह सकता। आप मेरी सूरत देखना ही चाहती हैं? हाँ। आप मुझे देखकर घबराए नहीं, डर के भागे नहीं? मैं तो इस रूप में एक खूबसूरत कलाकार को देख रही हूँ। झूठ। आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। यही बात है। मैं सच कह रही हूँ। सच? आपको यकीन नहीं आ रहा? आज पहली बार किसी ने मेरे तन को नहीं मन को देखा है।
मेरा फिर से जीने को जी चाहता है। यकीन कीजिए, आज तक किसी ने मुझे इस तरह से डैडी, वो बेचारा बहुत दुखी मालूम होता है। कौन बेटी? वही जिसको आपने अंधेरे में रखा है। अब मुझे रोशनी से नफरत नहीं। तो उस बेचारे के दिल से उसकी बदसूरती का एहसास दूर कर दो। ये एहसास उन लोगों ने दिलाया है डैडी, जो खुद नहीं जानते खूबसूरती क्या है। कलाकार की खूबसूरती उसकी कला है। उसका गाना सुनकर दुनिया उसे प्यार करने लगेगी। मैं उसके लिए बहुत बड़े शो का इंतजाम करूंगी डैडी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शो में... क्या बात है डैडी? अच्छा, सुधीर के बर्थडे में शो क्यों ना किया जाए? ये भी हो सकता है डैडी। मेरा ख्याल है इस खुशी के मौके पर उस बेचारे को नई जिंदगी मिल जाएगी और उन लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी जो खूबसूरती को सिर्फ रूप और रंग में देखते हैं। कौन है? मैं हूँ बेटा। आइए डॉक्टर साहब। बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना होगा। वहां गाना भी गाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, गाना गाने के लिए मेरा जी नहीं चाहता। जिस गरज से मैं यहाँ आया था उसके बारे में... तो मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ बेटा। क्या मतलब? आप मुझे मेरे माँ बाप से मिला देंगे? हाँ। डॉक्टर साहब, कौन है मेरे माँ बाप? पहचान लो ने? ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारा बाप राजकुमार और ये तुम्हारा छोटा भाई सुधीर। ये मेरी माँ, मेरा बाप और ये मेरा छोटा भाई। ये खूबसूरत है डॉक्टर साहब, है ना? इसी के जन्मदिन की पार्टी है आज। चलिए डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा था ना कि मेरे बाप ने मुझे... इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहां गाना गाओ। तुम्हारा गाना सुनकर तुम्हारी बाप की आंखें खुल जाएंगी, जिसे एक दिन पत्थर समझकर उसने फेंक दिया था, जिसे अनमोल हीरा समझकर वो गले से लगा लेगा। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए। शायद इसे पहले कहीं देखा हो। मैंने तो कुछ नहीं देखा। अभी मालूम हो जाएगा। आपने इस कलाकार को अंधेरे में गाते सुना और उजाले में भी, लेकिन इसकी कला में कोई फर्क नजर नहीं आया। इसका मतलब है आदमी रंग रूप से नहीं, उजले मन से खूबसूरत होता है। मुझे इस कलाकार पर नाज है, इसलिए नहीं कि एक अच्छा संगीतकार है, बल्कि इसलिए आज से 25 बरस पहले इसका जन्म मेरे अस्पताल में मेरे ही हाथों में हुआ। वो एक ऐसी तूफानी रात थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका। 3 अगस्त रात के 10 बजे। 3 अगस्त 10 बजे? उस दिन उस वक्त तो हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ। लेकिन वो तो मुर्दा पैदा हुआ था। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसी तूफानी रात में ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया और आज तक उनकी तलाश में बेचारा मारा मारा फिर रहा है। डॉक्टर साहब, आपको तो मालूम ही होगा कि इनके माँ बाप कौन है। छोड़िए इन बातों को साहब, आज मेरे इकलौते बेटे की सालगिरह है। इस खुशी के मौके पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अगर इसके माँ बाप का नाम मालूम हो जाए तो क्या हर्ज है? शायद हम उन्हें जानते ही हों। बेटा जी, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? मेरे... जिन्होंने मुझे पाला,
जिनकी गोद में मैं पला बड़ा और जवान हुआ, उनका नाम था रहमत मियां। एक तूफान की रात मैंने आंखें खोली और अब तक उसी तूफान में मेरी जिंदगी घिरी हुई है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हेलो राज। कल सुधीर का बर्थडे काफी शानदार रहा और वो गवैया ने तो बहुत ही अच्छा गाना गाया। मैं उसी सिलसिले में तुम्हारे पास आया। ये लो 50,000 रुपये। 50,000? किस लिए? ये उस कलाकार को दे देना। ये उसके गाने की कीमत है या उसकी जिंदगी की? बहुत सी बातें पूछी नहीं जाती, समझ ली जाती। उसे अपनी जिंदगी बनाने के लिए ये रकम बहुत काफी। जिंदगी रुपए से नहीं, प्यार से बनती है। उसे अपना खोया हुआ प्यार चाहिए, अपना बाप चाहिए। बाप? रहमत मियां तो मर चुकी है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो जिंदा है। क्या तुम अब भी उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं? राजकुमार, मैंने दोस्ती के नाते तुम्हारे लिए उसके साथ हक तलफी की है। उसे अपना बनाकर तुम मेरे भी दिल का बोझ हल्का कर सकते हो। बहुत आदमी की अपनी मजबूरियां होती है। मैं हमदर्दी के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। माफ कीजिए, मुबारक हो। हर पर्चे में आपके संगीत का चर्चा है। देखिए इसमें लिखा है एक उभरता हुआ नौजवान कलाकार जिसके संगीत में जादू है। और इसमें लिखा है प्यारे साहब की आवाज में मिठास के साथ साथ दर्द है जो दिल पर असर करता है। आप तो एक ही शो में मशहूर हो गए। आगे चलकर तो सारी दुनिया आपकी पुजारी हो जाएगी। मेरी पुजारी? हाँ। नहीं, इस सूरत का कोई पुजारी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? आपने देखा नहीं, कल रात को उजाले में आपको देखकर सारे लोग कितने खुश हो गए, आपकी कितनी तारीफ कर रहे थे। किसी ने भी आपकी सूरत का जिक्र नहीं किया। सच? हाँ, जिस तरह कृष्ण के काले रंग को उसकी बांसुरी ने सुंदर बना दिया था, उसी तरह आपके संगीत में। कृष्ण अपनी बांसुरी गोपियों के लिए नहीं, राधा के लिए बजाते थे। जी। मैं एक सवाल पूछूं आपसे? कहिए। क्या राधा कृष्ण जी को चाहती थी या उनके बांसुरी को? दोनों को। और तुम? मैं समझ गया। जरा ठहरो कविता। कविता, मुझे और कुछ। टेलीफोन। हेलो। डार्लिंग, मैं अभी तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। जानती हो क्या, अभी डॉक्टर साहब बाबूजी से मिलके गए हैं। हाँ, और हमारी और तुम्हारी शादी की तारीख मुकर्रर करके गए हैं। हाँ, मैं भी आता हूँ। कविता, खफा हो गई हो? नहीं तो फिर मेरी भी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। नहीं, मुझे शर्म आती है। एक बार प्लीज। प्लीज। सुधीर। कविता, मैं तो डरती थी कि वो कितने प्यार से तुमने मुझे कहा प्यारे। एक बार फिर कहो ना, प्लीज। जानती भी हो ये प्यारे कौन है? जिससे तुम प्यार करती हो। तुम कुछ नहीं समझे। क्या नहीं समझा? अरे प्यारे उस गवैये का नाम है जिसने तुम्हारे बर्थडे पे। यानी कि तुम उससे?
नहीं नहीं, मैं नहीं, वो मुझसे। यानी कि वो तुमसे? प्यार? हाँ, मेरी हमदर्दी को वो प्यार समझ बैठा है। मार डाला। मुझे समझ में नहीं आता उसे कैसे समझाऊं। उस बंदर को आईना दिखा दो, उसके खुद समझ में आ जाएगा। अरे बात अच्छी नहीं लगी? इसमें सोचने की कौन सी बात है? सर जाके कह दो कि तुम उससे। बेचारे का दिल टूट जाएगा। टूट जाने दो। क्या सोच रहे हो बेटा? सोच रहा हूँ अभी आप किस लिए ठहरा? जाओगे भी कहाँ? जी हाँ डॉक्टर साहब, आंख से टपका हुआ आंसू और डाल से टूटा हुआ पत्ता हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ बेटा, और ये भी समझता हूं कि तुमने अपने बाप की इज्जत पर अपनी खुशियों को क्यों कुर्बान कर दिया। मेरे ख्याल से तुमने अच्छा ही किया। सुनो, ये लो 50,000 रुपए। तुम्हारे पिताजी ने दिए हैं। पिताजी ने? वो समझ गए हैं कि तुम उन्हीं की औलाद हो। लेकिन ये रुपए किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि कोई कारोबार शुरू करके तुम अपनी जिंदगी बना लो। लो ये रुपए। डॉक्टर साहब, ये रिश्वत है, अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए। इसका मतलब है वो हमदर्दी के सिवाय तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते। हमदर्दी? हमदर्दी सब मुझ पर हमदर्दी करते। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। कौन है? तुम इस तरह खिड़की से क्यों आए हो? जिस आदमी के लिए घर के दरवाजे बंद हों, उसके आने का यही रास्ता है। ये लीजिए, मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। रुपयों से कोई मेरे जज्बात नहीं खरीद सकता। लीजिए। इन रुपयों पे तुम्हारा हक है। हक? ये क्यों नहीं कहते कि जिस औलाद को आपने जीते जी मार डाला है, उसके खून की ये कीमत है। तो तुम्हें पता लग गया है? हाँ, और अब ये 25 बरस का राज नहीं रह सकता। उधर कहां चले? बाप ने अपनी औलाद का क्या सौदा किया ये देख लिया। अब ये देखना है कि माँ अपने जिगर के टुकड़े की क्या कीमत लगाती है। प्यारे, तुम्हारी माँ मुझे देवता समझकर पूछती है। उसकी पूजा में प्यार की जगह नफरत पैदा करना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रहे, सबकी नजरों से गिरकर तुम्हारा बाप ये बर्दाश्त। मेरे बाप रहमत मियां थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप मुझे रोक नहीं सकते। इतना बदसूरत हूं कि तुम्हारी आंखें भी मुझे, क्या मैं इतना बदसूरत हूं?
तुम जैसी देवी के गोद में मुझ जैसी बदसूरत औलाद। शायद मेरी किस्मत में आंसू ही आंसू हैं। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हैं आप? तुमने मुझे मेरी बीवी के सामने से ले लिया, अब मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या? मैं अपनी माँ से कुछ नहीं कह सका। सच बेटा? माँ, मैं तुमसे कुछ नहीं कह सका माँ। आज मैंने महसूस किया कि अगर दुनिया वालों को पता चल गया तो सचमुच में तुम्हारे माथे पर एक बदनुमा दाग साबित होऊंगा। आपने जो कुछ किया ठीक ही किया। ठीक नहीं किया। नहीं मालूम उस दिन मेरे दिल में क्या पाप आ गया था जिसकी वजह से आज तक मैं तड़प रहा हूं। मुझे माफ कर दो। मुझसे एक ऐसी गलती हो गई है कि जिसका सुधार मेरी तबाही बन जाएगा। आप बेफिक्र रहें, अब ये राज राज ही रहेगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। न तुम्हें अपना सकता हूं न छोड़ सकता हूं। मैं भी नहीं चाहता कि आपका सर नीचा हो और मैं जा रहा हूं। बेटा, ये रुपए लेते जाओ, मुझे कुछ तो शांति मिलेगी। आपने मुझे अपना बेटा कहकर पुकारा है, ये मेरे लिए बहुत काफी है। अरे तुम यहाँ देखो जी, कभी कभी सपने भी सच्चे हो जाते हैं। अभी अभी मैं सोते में देख रही थी कि तुम मेरे पास आए हो और मुझे माँ माँ कहकर पुकार रहे हो। वो आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। शायद वो मेरे ही दिल की आवाज थी माता जी, जो आपके कानों में गूंज रही है। मुझे ऐसा लगता है पिछले जन्म में तुम मेरे बेटे थे। काश इस जन्म में मैं आपका बेटा होता। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप दोनों मेरे माँ बाप जैसे हैं, इसलिए जाने से पहले आप दोनों का आशीर्वाद लेने आया था। खाली आशीर्वाद से क्या पेट भरता है? आपने इसे कुछ दिया नहीं? मैं तो दे रहा था, लेकिन ले लो बेटा। तुमने मुझे माँ कहा है ना, इसे माँ का प्यार समझकर ले लो। माता जी, आप इतना प्यार न दिखाइए माता जी, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं यहाँ से जा नहीं सकूंगा माता जी। क्या हुआ? कुछ नहीं माता जी, बेटे की पहली कमाई पर माँ का हक है। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए। उठो मेरे लाल, उठो। देखा आपने, इतना प्यार तो अपने सगे बेटे से भी नहीं मिला। सगा? मुझे ऐसा लगता है मेरा पहला बेटा जिंदा हो गया। आओ मेरे साथ, आओ। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जाओ बेटा, जाओ। कपड़े और जेवर पसंद आए? पहन के दिखाओ तो बताओ।
ये तो शादी की है। मगर मैं शादी से पहले तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। इतनी बेसब्री? जी हाँ। 2-4 दिन और ठहर जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस लिबास में देखना चाहता हूँ। छोटी सरकार। क्या है माधव? सुधीर बाबू का टेलीफोन आया। अभी आया? अच्छा, तुम जल्दी से पहन लो, मैं टेलीफोन अटेंड करके आता हूँ। हेलो। अरे यार तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। तुम जल्दी से होटल चले आओ। भाई इस वक्त मैं दूसरे मूड में हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। ओहो, मैं कह रहा हूँ मामला बहुत ही सीरियस है, मैं तुम्हें टेलीफोन पे नहीं बता सकता हूँ। जल्दी आ जाओ। हाँ मगर मैं इस वक्त। हेलो हेलो। प्रकाश कहाँ है? जी अंदर। तुम बकती हो, झूठ बोलती हो। फिर कभी ऐसी बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सुधीर मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए फांसी पे भी चढ़ने को तैयार हूं। बात क्या है प्रकाश? अरे इसे सर पे चढ़ाने का नतीजा है, और क्या है? नतीजा तो बाद में मालूम होगा प्रकाश बाबू। मुझे भी तो बताओ, मामला क्या है? अपने दोस्त से पूछ लीजिए ना। सुनो, इस मामले में किसी के सामने जबान खोली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कमजोर और मजबूर हो इसलिए आप लोग। मैं भी देख लूंगी। जलील कमीनी। आखिर मुझे भी तो बताओ, झगड़ा किस बात का है? अरे आप तो इस पर इल्जाम लगाती है। इल्जाम? हाँ, कहती है माँ बनने वाली। माँ? और इसका जिम्मेदार सुधीर है। क्या? यही सुन के तो मुझे भी ताज्जुब हुआ। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ। यार किस पर यकीन किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। क्या मतलब? क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ आदमी समझते हो कि मैं? सुधीर, नशे की हालत में बड़े बड़े आदमियों के कदम डगमगा जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? उस रोज दिवाली की रात तुमने इतनी पी ली थी कि तुम्हें अपनी भी खबर नहीं। प्रकाश, सबूत चाहिए? सबूत? ये तस्वीर किसने ली, क्यों ली, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये तस्वीर तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की इज्जत को खाक में मिला सकती है। बेला कहती है वो भरी बारात में सुधीर का हाथ पकड़ के चिल्लाएगी कि सुधीर उसके होने वाले बच्चे का बाप है। बेला चाहती क्या है? तुम्हारे साथ शादी। अरे लेकिन उसके चाहने ना चाहने से होता ही क्या है? जो हम चाहेंगे वो होगा। मेरी मदद कर प्रकाश, अगर शादी के रोज बेला ने कुछ ऐसी वैसी बात कह दी तो? तुम कहो तो मैं बेला को खत्म कर दूं? यानी कि खून? हाँ। छी प्रकाश, ऐसा सोचना भी नहीं। मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं हूं। तो फिर एक और सूरत है। क्या? जल्दी बताओ। बेला ऐसी आवारा लड़कियां इज्जत से ज्यादा दौलत पे मरती हैं। अगर उसे एक अच्छी रकम देकर। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा। मैं उसे कोई 10-20 हजार रुपया देके। 20 हजार? ज्यादा है क्या? अरे बातों ही बातों में मैंने उसे 1 लाख का लालच दिया था। क्या? लेकिन वो नहीं मानी, 4 लाख मांगती। 4 लाख? इस वक्त पैसे का ख्याल न करो सुधीर, इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मगर इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहाँ? कहीं से भी लाओ। मैं तो कहता हूं इस मौके पर अगर तुम्हें चोरी भी करनी पड़े तो कर डालो, वरना जानते हो क्या होगा? तुम्हारी शादी रुक जाएगी, कविता की नजरों में गिर जाओगे, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें ये 4 लाख रुपए का इंतजाम कहीं ना कहीं से करना ही चाहिए।
महक किसने गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक किसकी जुल्फ बिखरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मगर इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पूछने वाले कौन हो? आदमी जिस घर को अपना बना लेता है वो उसी का हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ इसमें तुम क्या लिए जा रहे हो? मेहमान होकर मालिक पर हुक्म चलाने की कोशिश न करो। मैं हुक्म नहीं चला रहा हूँ, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। क्या बात है? तुम इससे मतलब जाओ मेरे रास्ते से। अच्छा, तुम इस तरह नहीं मानोगे। सुधीर, तुम अपने बड़े भाई पर हाथ उठा रहे हो। बड़ा भाई? मेरा बड़ा भाई? अपनी सूरत तो देखो। तुम कुछ भी कहो, माँ जी ने मुझे अपना बेटा कहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोटा भाई समझता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ तुम इसमें कुछ चोरी करके लिए जा रहे हो। ये तुमने क्या किया बेटे? तुमने किस पर हाथ उठाया? ये तुम्हारे बड़े भाई के बराबर है, तुम इसे मारते हुए शर्म नहीं आई? कोई बात नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। क्या बात है? क्या बात है प्यारे, तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम, ये चुपके चुपके घर से बाहर जा रहे थे, मेरी आवाज सुनकर छुप गए। मुझे शक तब हुआ जब ये सूटकेस भी मुझसे छुपाने लगे। क्या है इसमें? बताओ क्या है? रुपए। रुपए? कितने रुपए? कहां से लाए? तिजोरी से। इसका मतलब ये 1 रुपया तुम चोरी करके ले जा रहे थे? बाबूजी, मैं हमें बताए बगैर ये क्यों किया? कुछ मजबूरी ऐसी थी। मजबूरी? हाँ, कैसी मजबूरी? अगर ये रकम नहीं मिली तो कभी जैसे मेरी शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? सुधीर, तुम इतने रुपए घर से लिए जा रहे हो और फिर बताते कुछ नहीं। बताएगा क्या? ये रुपया लेके भाग जाना चाहता था। अगर तुम जाना चाहते हो तो वैसे ही जा सकते। देखो सुधीर, जाओ, याद रखो, तुमने मुझसे रुपए नहीं छीने, मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, मेरे घर छीन लिया और सब कुछ छीन लिया। कौन? सुधीर। हेलो सुधीर, सारी रात तुम्हारा ही सपना देखा। आंख खुली तो तुम्हारी आवाज सुनी, दरवाजा खुला तो तुम्हें पाया। चुप क्यों हो?
परेशान से नजर आ रहे हो। मैं सारी रात नहीं सो सका। मेरे लिए? हाँ। कुछ दिनों की और बात है, शादी के बाद तो शादी के बारे में कुछ मैं कहने आया। कोई खास बात? मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या? मैं मजबूर हूं कविता। मुझे इस तरह सताने में तुम्हें बहुत मजा आता है। मुझे ये मजाक पसंद नहीं। ये मजाक नहीं कविता, ये मजाक नहीं, मेरे हालात की मजबूरी है, किसी के साथ हमदर्दी करने का नतीजा। मुझे ऐसे लगता है प्यारे ने तुम्हें कुछ ऐसी बातें कर दी है जिससे तुम। प्यारे अगर मेरे रास्ते पर दीवार बनकर खड़ा ना हो जाता तो शायद। इसका मतलब ये हुआ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम मुझे अपना नहीं समझते। कविता, मैं तुम्हें अपना बनाने पर हमारी शादी नहीं हो सकती। सुधीर, तुम्हें दुख जरूर हुआ होगा, लेकिन मुझ पर क्या बीत रही है ये सिर्फ वही जान सकता है जिसको अपने हाथों से अपने ही अरमानों का खून करना पड़ा हो। अरे भाई, मान गए तुम्हें। अपने जाल में सुधीर को ऐसा फंसाया कि जवाब नहीं। अरे वो सचमुच यही समझ बैठा है कि दिवाली की रात। पैसे वालों को इसी तरह से काटा करते हैं जाने मन। सुधीर के पीछे तो मैं बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। ये होटल भी तो इसीलिए खुलवाया था, और तुमसे मुलाकात कराने का मतलब भी तो यही था कि एक ना एक दिन। और वो दिन आ ही गया, लेकिन सुधीर अभी तक नहीं आया। जरूर आएगा, और 4 लाख रुपए भी लेके आएगा। अरे मैंने तो उस पे ऐसा जादू चला दिया है कि तुम कहो तो 4 लाख के साथ साथ ये सारा होटल भी लिखवा लूं तुम्हारे नाम। मुझे ना तो ये होटल चाहिए, ना 4 लाख रुपए। फिर क्या चाहिए? मैं तो सिर्फ तुमको चाहती हूँ। तुमसे शादी करके कहीं दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ आराम से जिंदगी गुजार सकूं। घबराओ नहीं, रुपए मिलने के बाद शादी भी होगी और आराम से जिंदगी भी गुजार सकते हो। अगर सुधीर से रुपए ना मिले तो? अरे उसका बाप भी देगा, तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? सुधीर को फोन करके देखता हूँ कि वो रुपए कब तक लेके आता है। तुम कब आए? ठीक वक्त पे आ गया ना? हाँ, रुपए का इंतजाम किया? सब इंतजाम हो गया। ठीक है, मैं इसे भी यही समझा रहा था कि 4 लाख लेके सुधीर का पीछे छोड़ दे। मान दे? बड़ी मुश्किल से मानी है, मगर प्रकाश, औरत की इज्जत की कीमत सिर्फ रुपए नहीं। पहला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? मैं पसंद नहीं। आज शादी करके कल मुझे छोड़ दो, फिर मेरा क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। आप जैसे आदमियों का क्या भरोसा? मुझे रुपए चाहिए, 4 लाख। सुधीर, अलग हट। मैंने पर्दे की और में सब कुछ सुन लिया है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग इस कदर जलील और कमीने हो। देखो देखो, तमीज से बात करो। तमीज के पास से बस बहुत हो चुका। खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश न करना। अब तुम मेरे कब्जे में हो, और मेरे कब्जे में रहोगे जब तक कि 4 लाख रुपए वसूल नहीं हो जाएंगे। कविता, तुम्हारी हमदर्दियों ने जिस बदसूरत आदमी को मेरे घर तक पहुंचाया, आज वही मेरी मुसीबतों का जिम्मेदार है। उसी ने अब मेरे सामने मौत और जिंदगी का सवाल खड़ा कर दिया है। अब मुझे कोई बचा सकता है तो वो है 4 लाख रुपए। अगर 4 लाख रुपए आज 6 बजे शाम तक काले खंडर में न पहुंचाए गए तो मेरी लाश भी तुम लोगों को न मिलेगी। तुम्हारा सुधीर। मेरी हमदर्दियों का उस बदसूरत ने ये बदला दिया। कविता, तुम
मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या है? सुधीर कहाँ? जहाँ तुमने उसे पहुंचाया है। मैंने? हाँ तुमने। ये देखो सुधीर ने क्या लिखा है। तुम उसको अपने जाल में फंसाकर 4 लाख रुपया वसूल करना चाहते हो। क्या कर रहे हो? ऐसा मैं क्यों करूंगा? सुधीर के माँ बाप को मैं अपना माँ बाप समझता हूँ। झूठ है। तुम सुधीर के पीछे पड़े हो ताकि तुम्हारे रास्ते का कांटा निकल जाए, लेकिन याद रखो तुम मुझे किसी हालत में नहीं पा सकोगे। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है? गलतफहमी मुझे नहीं तुमको हुई है, इसलिए सब तुमसे नफरत करते हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि बदसूरत आदमी का दिल भी बदसूरत होता है। नहीं कविता, बुरे सूरत के आदमी की किस्मत बुरी होती है। तुम्हारी किस्मत में तब जेल में सड़ना है। मैं भी जाकर डैडी को बताती हूँ। कितना बदनसीब हूं मैं, मेरी सूरत अपनों को भी पराया बना देती है। अब देखिए ना, गुंडों ने मार मार के मेरी भी बुरी हालत कर दी है। अरे वो तो मुझे भी जान से मार डालना चाहते हैं। अब आप ही बताइए माँ जी, इतने रुपयों का इंतजाम मैं कहां से करूंगा? लाइए, ये रुपया मैं पुलिस में देकर ही कुछ। नहीं बेटा, सुधीर ने लिखा है कि अगर हमने पुलिस को खबर कर दी तो वो उसे पहले ही मार डालेंगे। यही तो मुश्किल है। अच्छा माँ जी, मैं चलूं? लेकिन माँ जी, मेरी एक दरख्वास्त है, कम से कम इस वक्त आप रुपए का मुंह मत देखिएगा। सुधीर से ज्यादा मुझे रुपए थोड़ा ही प्यारा है। अरे बेटा, मैं तो अपनी जान तक निछावर कर सकती हूँ। मैं इसी वक्त सारा रुपया तुम्हें दे देती, मगर क्या करूं, तुम्हारे बाबूजी आज ही घर का सारा रुपया लेकर दफ्तर चले गए हैं। तो फिर किसी न किसी तरह इंतजाम करके आज शाम के 6 बजे तक रुपए काले खंडर पे जरूर पहुंचा दीजिए, वरना सुधीर जिंदा नहीं बचेगा। हेलो हेलो, सुधीर के बाबूजी? नहीं, दफ्तर में नहीं है। अच्छा, जैसे वो आए तो उनसे कहना कि सुधीर की माँ ने बोला है कि वो 4 लाख रुपया लेकर जल्दी घर चले आए। हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ, भूलना नहीं। शंकर, शंकर, रत्ना, रत्ना, शंकर कहाँ है? शंकर को तो आपने साहब के ऑफिस में भेजा है। अरे तुम सबके सब कहाँ गायब हो जाते हो? शंकर कहाँ है? शंकर तो साहब ऑफिस गया मालकिन। और प्यारे? प्यारे साहब बाहर गए। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से जाकर बाबूजी को कहीं से ढूंढो। अच्छा मालकिन। हेलो, सुधीर के बाबूजी हैं? नहीं आए? माँ जी, माँ जी। प्यारे, प्यारे तुम कहाँ चले गए थे? सुधीर की जिंदगी खतरे में है, बाबूजी को कुछ पता नहीं, और होटो को रुपया न मिला तो वो मेरे बच्चे को जान से मार डालेंगे। मुझे मालूम है माँ जी। मालूम है, मालूम तो तुम्हें उन गुंडों को कहाँ जा रही है? हाथ में पिस्तौल। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कोई भी खबर सुनने से पहले अपने आप को मार डालूंगी। मुझे मेरी जिंदगी किस दिन काम आएगी? मैं जाता हूँ, मुझे दीजिए। नहीं प्यारे, तुम्हें मौत के मुंह में कैसे ढकेल दूं? तू भी तो किसी माँ का बेटा है। जिस माँ का बेटा हूँ उसकी ममता की कसम खाकर कहता हूँ कि आपके बच्चे को बचाने में कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। बिल्कुल झूठ। इस पर भरोसा न कीजिए माँ जी, इसकी सूरत की तरह इसका दिल भी बदसूरत है। ऐसा न कहो। मैंने इसे बेसहारा समझकर सहारा दिया, उस सहारा को वो मेरा प्यार समझने लगा, और जब उसे मालूम हुआ कि सुधीर और मेरी शादी होने वाली है तो इसके
एक दिन में पाप जाग उठा। क्या कह रही हो बेटी? मैं ठीक कह रही हूँ। ये देखिए सुधीर ने क्या लिखा है। सुधीर का खत है? पढ़ो तो, तुम्हें पढ़ो क्या लिखा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा। उन्होंने लिखा है यही उनकी मुसीबतों का जिम्मेदार है। किसी ने सुधीर के सामने मौत और जिंदगी का सवाल खड़ा कर दिया है। तो उस रात को तुम्ही ने सुधीर को रुपए ले जाने से रोका था। जरूर इसमें कुछ साजिश थी। नहीं माँ जी। चुप रहो। जिस औरत ने तुझे माँ का प्यार दिया तूने उसी के अरमानों का खून करना चाहा। माँ जी आप गलत। दादी मुझे माँ कहा तो मैं सच समझ गई। मेरा बच्चा तो अब जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मैं तुझे भी नहीं। आप क्या कर रही हैं? आप किसका खून कर डालना चाहती हैं? अपने बच्चे के दुश्मन का खून। आप नहीं जानती आप क्या कर रही हैं। अब मजबूरन मुझे सब कुछ कह देना पड़ेगा। आप जिसका खून करना चाहती हैं ये आप ही का। डॉक्टर साहब आप जानते मैं किसी से वादा कर चुका हूँ। जानता हूँ लेकिन अब बहुत हो चुका प्यारे। अब मुझे सब कुछ डॉक्टर साहब आपको मेरी जान की कसम। मुझे वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। आप मुझ पर यकीन कीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझ पर भरोसा रखिए बस। डॉक्टर साहब आप ये क्या कहते कहते रुक गए थे? आपके पति ने मेरा मुंह बंद करके रखा था और इसने मुझे कसम दिलाई, लेकिन अब ये 25 बरस का राज अब मुझसे नहीं छुपाया जा सकता। कैसा राज? आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बड़ा बेटा प्यारे है। क्या? क्या? हाँ बड़ा बेटा। बड़ा बेटा? वो तो मुर्दा पैदा हुआ। नहीं वो मुर्दा नहीं पैदा हुआ था। इसकी बदसूरती की वजह से आपके पति ने इसे कबूल नहीं किया। आपसे झूठ बोला था कि वो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। वो आपकी पहली औलाद बड़ा बेटा। बड़ा बेटा प्यारे। तभी तो उसे देखते मेरी ममता। प्यारे वो समझ गया। और अगर 4 लाख उसे नहीं मिले तो वो सुधीर को मार डालेगा। अभी हम बिल्कुल समझ गया। इसमें जरूर बेला का लफड़ा होगा। समझ गया ना? हाँ समझ गया। तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे कैसा नहीं करेंगे, सुधीर अपना दोस्त है। बोलो क्या करेंगे? तुम उसके पास ले जा सकते हो? अब भी ले जा सकता हूँ मगर किधर? तुम बाहर मैं बताता हूँ। वक्त तो हो गया है, अभी तक कोई नहीं आया। कोई ना कोई जरूर आएगा और रुपया लेकर आएगा। सुधीर बाबू के पिताजी आए और हाथ में आटे की भी लाए। ठीक है मैं उससे रुपया लेकर गोली मार दूंगा। तुम रुपया ले लो, मेरी जान भी ले लो, मगर भगवान के लिए बाबूजी पर तरस खाओ। मैं उन पे तरस खा के अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम आवाज सुनते ही इसको भी गोली मार देना। आप हैं जी, वक्त पे रुपए ले आए आप। लाइए। सुधीर कहाँ है? सुधीर भी मिल जाएगा आपको। पहले सुधीर को मेरे हवाले कर दो, फिर रुपये मैं आपको हवाले कर देता हूँ। ओह ये बात है। खबरदार साहब, पहले सुधीर को बता दो वरना गोली से उड़ा दूंगा। चलो चलो आइए। बाबू बाबू जल्दी जाके गाड़ी तैयार करो, हम लोग भी आते हैं। बहुत अच्छे। बोलो तुममें से कौन किसकी मौत का तमाशा देखना चाहता है? मुझे गोली मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। नहीं मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो। तो किसी को भी छोड़ना अपने लिए खतरा है। बेला खाओ पिस्तौल।
पर तुम क्या वार करोगी? अरे बक्का संभालो। अरे बेटे कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे जल्दी घर ले चलिए, कहीं माँ को देखे बिना मेरी आंखें ना बंद हो जाएं। अरे अरे हे भगवान, तू ही मेरे बच्चों की रक्षा करना, तेरे बिना उनका कोई नहीं। माँ, माँ, तू आ गया बेटे, तू ठीक है ना? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे ने हम सबको बचा लिया, मगर उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी हालत खराब है? हाँ माँ, हम उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, मगर वो तुमसे मिले बगैर जाना नहीं चाहता। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। क्या हुआ उसको? उसे गोली लग गई है। गोली? मेरे बेटे। डॉक्टर साहब आपने? हाँ बेटा, मुझे कहना पड़ा कि तुम उनके बेटे हो। माफ करो राज। मेरे बेटे छोड़ दीजिए मुझे। प्यारे, प्यारे, मेरे बेटे, बेटे, प्यारे, क्या हुआ? प्यारे, भगवान से जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। बाप की इज्जत पर कुर्बान हो जाना तो बेटे की खुशकिस्मती है माँ। और फिर आज तुम्हारे कदमों में जगह मिल गई, मुझे कोई दुख नहीं। दुख तो मुझे है बेटा, अपना होते हुए भी मैं तुझे पराया समझती रही। भैया, भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरे बड़े भाई हो। सुधीर, एक बार फिर मुझे भैया कहकर पुकार। भैया, भैया अनजाने में मुझसे जो गलती हुई मैं इसकी माफी चाहता हूँ। सारी गलती तो मेरी थी बेटा। तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे झूठ क्यों बोला? एक माँ को अपने बेटे से दूर क्यों रखा? माँ बात यह है कि मेरी सूरत को तेरी आंखों से किसी ने नहीं देखा माँ। तू सच कहता है बेटा? माँ, जिंदगी में मुझे तुम्हारी गोद नहीं मिली, आज तुम मुझे अपनी गोद में सुला लो माँ। मेरे लाल, तुझे मुझसे अलग करके लोगों ने तेरे साथ बड़ा जुल्म किया है बेटा। किसी का कोई दोष नहीं माँ, बाबूजी का भी कोई कसूर नहीं, ये मेरी किस्मत है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। अपनी माँ की गोद मुझे मिल गई, बाबूजी का प्यार मिल गया और भाई की मोहब्बत मिल गई। मैंने तुझे खोकर पाया है, अब पाकर तुझे खोने की मुझे में ताकत नहीं। तुझे कुछ हो गया तो मैं भी। रो नहीं माँ, मेरी सारी जिंदगी रोते ही रोते कटी है। दुनिया ने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया माँ। तुम तो अब अपनी मुस्कुराहट से मुझे महरूम न करो। पल भर की खुशी, एक लम्हे का सुकून। बेटा, मेरी तरफ देखो बेटा, तुम सारी दुनिया से खफा हो, अपनी माँ से तो न रूठो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब,